सुबह की तरह शाम को भी आशीर्वाद लेने आए लोगों में सब तरह के भक्त शामिल होते हैं। स्वामी जी का स्नेह, अतिथि प्रेम और शिष्टाचार उनकी महान सभ्यता को दर्शाता है। दर्शनों के लिए आए हर भक्त का अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है। कई बार किसी गहरे चिंतन में लीन स्वामी जी को सामने रखी कॉफी का भी ध्यान नहीं रहता। फिर भक्तों के याद दिलाने पर वे कप उठाते हैं, उसमें से भी आधी भक्तों में ही बांट देते हैं। गिलास पकड़ लो भाई, गिर जूगा। बाजी बाबा जी, बाजी अब्बा हो गया जी। सीखे संयम, सीखे सभ्यता, सीखे शिष्टाचार, ज्ञान ध्यान व्यवहार सिखाए ऐसे गुरु हमारे। स्वामी जी ज्ञान और चेतना के स्रोत हैं। इस आयु में भी स्वामी जी को पुरानी से पुरानी घटनाएं, स्थान या व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्मरण है। उनकी स्मरण शक्ति अद्वितीय, ज्ञान अखंड और तर्क शक्ति अकाट्य है। कठिन से कठिन विषयों को सरलता से समझा देना स्वामी जी के लिए बहुत साधारण सी बात है। अपने प्रश्नों का सत्य, सरल, सहज और स्नेहपूर्ण उत्तर पाकर कौन भक्त अचंभित, आनंदित और कृतकृत नहीं होगा। स्वामी जी सर्वथा एक ही देखते हैं। कोई भी विषय उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। बड़े से बड़े आध्यात्मिक विषय पर गहन चर्चा करते हुए भी उनका ध्यान दवा लेने आए व्यक्तियों और कंबल, वस्त्र, जलपात्र, जूता, छाता आदि लेने आए साधु महात्माओं पर भी एक समान ही रहता है। अध्यात्म और व्यवहार के बीच के काल्पनिक भेद को मिटाते स्वामी जी एक जीवंत वेदांत हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? धारणा करने क्या हो, धारण करने से धर्म करता है। धारण करना, धर्म धार्य जितना का वो धर्म जो होता है पदों को धारण करता है। वो धार किसको? सृष्टि को धारण करता है। ठीक है, जाता है। करना चाहता है। जिंदा रहना कौन नहीं चाहता। ये पशु पक्षी वृक्ष ये सब जिंदा रहना चाहते हैं। तमाम सृष्टि जिंदा रहना चाहते हैं। ये धारणा है। सबकी समान रूप में जो इच्छा हो वही धारणा है। उसी धारणा को अपनाना ही धर्म कहलाएगा। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन चैतन्य है, चेतन शक्ति। जो चेतन शक्ति है वही जीवन है, वही आनंद है, वही लक्ष्य भी है। एक गृहस्थी है जो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हर एक काम स्वभाव से होता रहता है। उनको कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए कभी मत करो। ठीक है। तो अभी संन्यास क्या है जी? संन्यास संन्यास एक स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण है क्या? संन्यास लेना किसी का गुजारा नहीं, क्योंकि संन्यास लिए बिना किसी का गुजारा नहीं है। हम जो सांस लेते हैं उसे छोड़ना भी पड़ता है। सांस को ग्रहण करना गृहस्थी है, छोड़ना संन्यासी है।
इसी प्रकार संन्यास धर्म साथ ही रहता है। संन्यास गुजारा नहीं जाना, संन्यास लिए बिना किसी का गुजारा नहीं होता। आज हमने जो भोजन खाया, खाने के बाद उसे त्यागना भी पड़ेगा। हाँ, तभी आराम माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए? दोनों तरफ है, दोनों तरफ से होना चाहिए। पुत्रों का भी फर्ज होता है कि माता पिता की परवरिश करें। दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं। देखो ना, जैसे माता पिता का फर्ज है बच्चे का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश करना, मगर पुत्रों का भी तो धर्म है। जिन माता पिता ने उसे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उनका भी तो वही धर्म है ना। उनका ये फर्ज बनता है कि माता पिता का ख्याल करें, उन्हें आनंद दें, उनको सुख दें। ये सब कुछ धर्म है। इंस नाम के नरक से जो बचाता है वो पुत्र कहलाता है। इंस नाम को नरक जो है उसे जो बचाता है उसे पुत्र कहता है। अगर माता पिता का कल्याण जैसे बुलाना, उनको आराम देना, उनको सुख देना, आनंद देना, दुखी नहीं करना, बिगाड़ नहीं पैदा करना, इस तरह का तो नरक से बच जाए ना। वो नाम का नरक से जो बताते वो पुत्र। नई पीढ़ी है जो नई नवयुग है, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश यही है, अपने भाव को, स्वधर्म को अपनाओ, अपने भाव को, अपने अपनी परंपरा को बुराइयों से बचाओ, अच्छाइयों को करो। भाव शिक्षा ये बच्चों को, ये भाव शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। पाठशाला की पढ़ाई की जो शैली है उसमें परिवर्तन करना चाहिए कि बचपन में ही बच्चों को आत्मज्ञान की शिक्षा मिले। लगता है सूर्यदेव भी ज्ञान के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने इसी ओर आ रहे हैं। इस पावन कुटिया में चल रही ज्ञान चर्चा से समस्त सृष्टि के रहस्य चुपके से जानकर संध्या में अस्त हो रहे हैं, क्योंकि उदय होना, उन्नत होना और फिर अस्त होना ही सृष्टि का नियम है। यही क्रिया है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही चैतन्य है। इस कमरे में रखी हर वस्तु का यथास्थान होना स्वामी जी की दृढ़ नियमबद्धता और अनुशासन को दर्शाता है। बहुत वर्ष पहले इस कमरे के बाहर घना जंगल था। इसी जगह पर स्वामी जी ने सूखे घास और बोरी के बिछोने पर अनेक वर्षों तक घोर तप किया। इस कमरे के नीचे एक गुफा भी है, जहां स्वामी जी भजन आदि करते हैं।